अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे एसओसी 609 क्वालिटेटिव रिसर्च का लेसन नंबर 24 टेक्निक फॉर डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम टॉपिक 78 से 79 कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट था लेक्चर है आपका, लेकिन आपको जो इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं वो क्लियर हो जाए। चलते हैं टॉपिक नंबर 78 टेक्निक फॉर डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब रिसर्चर किसी भी कम्युनिटी का डेटा लेना चाहता है तो उसे सिर्फ सवालात बनाना नहीं आने चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि फ़ील्ड में जाके उसे एसेस कैसे लेना है। ठीक है। इसके लिए रिसर्चर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट डेटा कलेक्शन टेक्निक, जिसमें कुछ यहाँ बताए गए हैं, जैसे गेट कीपर के ज़रिए एसेस लेना। जब आप किसी भी कम्युनिटी में रिसर्च करने के लिए जाते हो तो आपको एक आउटसाइडर होते हो, ठीक है। आपको गेट कीपर की ज़रूरत होती है, यानी वो लोकल शख्स जो कम्युनिटी के लोगों पर ट्रस्ट वो लोकल शख्स जो जिस पे कम्युनिटी के लोग उस ट्रस्ट करते हैं और रिसर्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। यानी एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गांव में वुमेन हेल्थ स्टडी कर रहे हैं तो लोकल लेडी हेल्थ वर्कर या इमाम मस्जिद गेट कीपर का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है। इसमें और ये इंटरव्यूज़ उन लोगों से किए जाते हैं जो किसी टॉपिक के बारे में डिटेल और वैल्यूएबल नॉलेज रखते हों, जैसे किसी एरिया के एल्डर, मतलब कोई बुज़ुर्ग आदमी है, डॉक्टर है, टीचर है या सोशल वर्कर है जो कि जिसके पास नॉलेज भी हो, या एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं। जब टॉपिक टेक्निकल होता है ना तो रिसर्चर एक्सपर्ट से इंटरव्यू करता है। सही है। जैसे एनजीओज़ के डायरेक्टर, सीनियर पॉलिसी मेकर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वगैरह, ये सब इफ़ेक्टिव होते हैं। अच्छा, अब एक और भी है फ़ेस टू फेस इंटरव्यू। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जब रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के एक्सप्रेशन, इमोशन को भी समझना चाहता है। ठीक है। और उसके बाद जो स्काइप आ गया है टेलीफोन के थ्रू, जब फ़ेस टू फेस पॉसिबल नहीं होता तो फिर आपको ऑडियो या वीडियो कॉल्स इंटरव्यू ले करने पड़ते हैं। फिर आपके ईमेल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। जब रिस्पोंडेंट दूर होता है और रिटन फॉर्म में रिप्लाई करना प्रेफर करता है तो वो ईमेल राइट कर देता है आपको, मतलब लिख देता है। और तीसरे पर ये फ़ोटोग्राफ़ी, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, यानी इमेजेस, रिकॉर्डिंग्स और वीडियो क्लिप्स फील्ड के विजुअल डेटा का कैप्चर करते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशंस में बहुत मदद देता है। ठीक है। पर्सनल रिसर्चर पुरानी डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स या लोकल रिकॉर्ड से भी स्टडी करता है और इन्हें उसके अंदर से जो डेटा वगैरह होता है उसको अचीव करता है। ये हिस्टोरिकल या कल्चर स्टडीज़ में भी बहुत यूज़फुल होता है। सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ़ेस टू फेस इंटरव्यू। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिच टेक्निक से, जो कि फ़ेस टू फेस इंटरव्यू है। ये मेथड तब यूज़ होता है जब रिसर्चर को फ़र्स्ट हैंड डेटा चाहिए होता है, यानी सीधा रिस्पोंडेंट से मिलकर बात करके। रिसर्चर रिस्पोंडेंट का मूड, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है। आई कंटेंट से पता चलता है क्या रिस्पोंडेंट झूठ बोल रहा है या सच। रिसर्चर को इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है, यानी सिर्फ उसके आसपास के माहौल को भी ऑब्जर्व करता है, सिर्फ उसको ही, रिस्पोंडेंट को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल को भी ऑब्जर्व कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं और एक एथनो मेथोडोलॉजीज़ है। एथनोग्राफिक वो होती है रिसर्चर फील्ड में जाके थिक डिस्क्रिप्शन लिखता है, यानी डिटेल से हर चीज़ लिखता है। और एथनो मेथोडोलॉजी वो होती है कि रिसर्चर का एम होता है कि रीडर्स को वही फील हो जो रिसर्च करते हुए रिसर्चर को फील हुआ, यानी ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो रीडर और रिसर्चर के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है इसमें। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ फ़ेस टू फेस इंटरव्यू पे। अगर आप किसी वूमन से उसके डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस के बारे में फ़ेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर वो आंखों में देख के आपकी बात कर रही है ना, आंखों में देख के बात नहीं कर पा रही और रुक रुक के बोल रही है, आप समझ जाते हैं कि वो अनकंफर्टेबल है या नर्वस है। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वो इन्वायरमेंट देखती रहती है, ठीक है, इधर उधर देखती रहती है या बोलते बोलते चुप हो जाती है, तो शायद ऊपर से प्रेशर है, या बोलते बोलते हल्की आवाज़ में हो जाती है तो वो शायद हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो इसमें जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है वो है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, मूड स्विंग, लैंग्वेज और साइलेंस दोनों का एनालाइज करना होता है। इंटरव्यूज़ के बाद फील्ड नोट्स लिखना ज़रूरी होता है। डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हमने पढ़ा देखा, और इस लेक्चर में हमने
गेट कीपर्स और की इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी कि गेट कीपर लाजमी है। और आप अगर आप किसी कम्युनिटी में जा रहे हो तो एक ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए आपके पास, जिसके पास नॉलेज हो, आप उससे से बात कर सकते हो। और फेस टू फेस इंटरव्यूज़ भी आप में आपको फीलिंग, गेस्चर, इन्वायरमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती है, आई कॉन्टेक्ट वगैरह। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।